अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जी। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और बारिश हुई है। और आज जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों शदीद किस्म की गर्मी थी, तो जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है तो उसने मूड भी खुशगवार कर दिया है। और इतना प्यारा मौसम है, ग्रीनरी है और अब्र रहमत है। अल्लाह ताला ने इतनी शिद्दत की गर्मी में इतनी खूबसूरत बारिश बरसा के हम लोगों को बहुत बड़ी नेमत अता की है। तो मूड से यही ख्याल आया कि मूड हमारे क्यों ख़राब हो जाते हैं। हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं रिश्तों से, चीज़ों से, तो अपनी इन सोचों को महदूद कर लें ताकि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ सकें और हम इन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर सकें। जैसे कि बारिश हो रही है तो आपका मूड कितना अच्छा हो जाता है, दिल चाहता है कि हम बाहर निकलें, छत पे जाएं। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, कुछ वसाइल ऐसे नहीं हैं कि आप बाहर मूव कर सकें, तो छत पे चले जाएं, चाय बनाएं, साथ में बच्चों के लिए, फैमिली के लिए पकोड़े बनाएं और इस टाइम को एंजॉय करें। तो आप यकीन मानिएगा कि आपको इतना दिली सुकून मिलेगा और इतनी आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी जिससे आपके फैमिली के चेहरों पे जब रौनक आएगी और बच्चे खुश होंगे और चाय का एक कप अपनी फैमिली के साथ बैठ के पियेंगे, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के पियेंगी, तो यकीन मानिए ये टाइम आपको सबसे खूबसूरत तरीन टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास इस चीज़ की कमी है या फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो ये ना सोचा करें। ये सोचें कि अल्लाह ताला ने सेहत अता की है, तंदुरुस्ती अता की है, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत रिश्ते अता किए हैं। तो ये इतनी प्यारी नेमतें हैं, इतने प्यारे ये खूबसूरत रिश्ते हैं और जब ये सारी खूबसूरतियाँ आपके पास हैं तो किस चीज़ की कमी है। इसलिए कभी भी जो चीज़ें आपके पास नहीं उनके बारे में ना सोचें और जो हैं उनका शुक्र अदा करें, नमाज अदा करें और सजदे में जाके शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने इतनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें अता की हैं। हम लोग कभी कभी बहुत नाशुक्रे हो जाते हैं। इंसान हमेशा या तो माजी में जीता है या फिर मुस्तकबिल में। हम लोगों ने हाल में रहना छोड़ दिया है। हाल को एंजॉय करें, जो हाल गुजर रहा है, जो लाइफ हमारी गुजर रही है, उसकी खूबसूरतियों को एंजॉय करना चाहिए और एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। हम लोग या तो फ़िक्र में रहते हैं कि आगे क्या बनेगा, तो या फिर हम जो माजी है उसको याद कर कर के तो परेशान होते हैं और ये सारी चीज़ें वक्त का ज़िया है। ये देखें, मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये ड्रेस मैंने लिया था बीट्री से और ये वाला अलीज़े का, जो लास्ट टाइम हमने शॉपिंग की थी। तो कुछ मेरी बहनों के क्वेश्चन थे कि आप इसको किस तरीके से स्टिच करवाएंगी। तो ये देखें, लीज़े ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी डिज़ाइनिंग की है, इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई है। अगर ये वाले फ्लावर ऑल ओवर रहते तो ये लगना था जैसे किसी बड़े का ड्रेस है, लेकिन जब उसने इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की है और ये शॉर्ट शर्ट है और साथ में इसके प्लाजो है, इतना खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुआ है। अभी वो पहनेगी ना तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे उसने ये आगे से ओपन वाली शर्ट जो है ना वो तैयार करवाई है और जो इसके बटन है वो जो कपड़े के ही तैयार होते हैं वो बनवा के लगवाए हैं। सिंपल सी डिज़ाइनिंग है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, एलिगेंट है, क्योंकि न्यू स्टाइल की है। और आपने भी कोशिश करनी है कि आप अपने आप को मॉडर्नाइज करें और जो आपकी ड्रेसिंग है उसको न्यू लुक दें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि शॉपिंग की है, ड्रेसेस खरीदे हैं और लेके आए हैं और एज इट इज़ आपने वो शर्ट, शलवार, ट्राउज़र कुछ इस टाइप के स्टाइल आपने बना लिए हैं। आप अपने लिए टाइम निकाला करें और सोचा करें कि जो ड्रेसेस आपने पहले बनाए हुए हैं उनमें से कौन से कलर आपको ज़्यादा सूट करते हैं, या फिर जो ड्रेसेस आप पहन रही हैं उनमें से क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है। तो उसको देखते हुए उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें और जो ट्रेंडिंग ड्रेसेस हैं वो इन करने की कोशिश करें और अपने बच्चों के साथ, स्पेशली बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, उनको टाइम दिया करें, अपनी बेटियों की दोस्त बने। ये देखें, लीज़े ने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है जो मैं आपके साथ पहले भी बात कर रही थी। ये सफ़ायर का ड्रेस है और इसने बहुत खूबसूरत इसकी शर्ट तैयार करवाई है जो फ्रंट से ओपन है और साथ प्लाजो है। सिंपल सी ड्रेसिंग है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस ड्रेस का
कलर कम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और समर का ड्रेस है तो लुक में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके कलर इतने अच्छे हैं कि फ़ील ही नहीं हो रही कि ये गर्मी है। हालांकि इस दिन थोड़ी सी घुटन सी हो गई हुई थी बारिश के बाद, लेकिन कलर इतना खूबसूरत था कि लग रहा था जैसे फ्रेश लुक है और ठंडक वाला है। तो तैयारी हो चुकी है जनाब भाई के घर जाने की क्योंकि वीकेंड था और इसलिए अलीज़े भी तैयार हुई है। और ये मैंने ड्रेसिंग की है, मैंने अपनी ज्वेलरी भी निकाल के पहनी है। मैं वही आपसे हमेशा से बात करती हूँ कि आप अपने लिए तैयार हुआ करें, अपने दिल को खुश करने के लिए और अपनी खुशी के लिए तैयार हों। क्या चीज़ आपको सूट कर रही है आप वो, और जो आपके दिल को सुकून भी देती है, जो ड्रेस पहन के आपको खुशी महसूस होती हो। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुझे क्या कहेगा, कि मैंने क्या पहनना हुआ है। आपके दिल की खुशी है तो आप अपने दिल की खुशी को पूरा करें। जैसे ही हम उधर पहुँचे हैं भाई के घर तो अम्मी और हुमा, उमैर सभी आ चुके थे। तो उन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर हम लोग बैठ के बातें करते रहे हैं। दिनार वहाब कहीं गए हुए थे काम से, शायद वो कहीं मार्केट गए हुए हैं, तो अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। हानिया तो बहुत खुश थी। ये छोटू सबसे बहुत प्यार करती है और ये बार बार इसका गिला है कि आप लोग स्टे नहीं करते, वीकेंड है तो अब मैंने जाने नहीं देना। तो इसलिए फिर हम अब स्टे करेंगे और वीकेंड इधर एंजॉय करेंगे सब मिलके। अब बच्चियां खाना लगा रही थी। जब खाने का टाइम होता है तो बच्चियां खुद ब खुद उठ जाती हैं और सारी मिलके तो खाना लगाती हैं और मिलजुल के सारा काम हो जाता है। आज बड़ी स्पेशल किस्म की मैंगो चाट बनी है और साथ में दही भल्ले भी घर ही तैयार हुए हैं। शाजिया भाभी घर में बनाती हैं और बहुत मज़ेदार बनाती हैं। और स्पेशली यहाँ पे पाए बने हैं जो कि सबके ही फेवरेट हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि आज हम पाए राइस के साथ खाएंगे और अगर बच गए सुबह तक तो फिर सुबह नान के साथ खाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये सुबह तक बचेंगे। पाए इतने टेस्टी बनाती हैं शाजिया भाभी। और अब जैसे ही खाना लगा था ना तो सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए सब ने उसी टाइम खाना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम जो मैंने दावत की थी उस वीडियो के व्यूज़ इतने अच्छे आए हैं और आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया उस वीडियो को और रेसिपीज़ को, तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रान रोस्ट हुई थी, ये तो हमारे लिए सरप्राइज़ हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। खाने से मुझे याद आया कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिक रेसिपी बनाती हूँ मटन कढ़ाई की, जो कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस है और सबको बहुत पसंद आती है। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। खाना बहुत मज़े का था, इसलिए सब ने खाना बहुत शौक़ से खाया है। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आराम से बैठ के तो सबसे बातें करूं। कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप रेस्ट करें। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत आराम के साथ बैठ के तो सबसे बातें कर रही थी, सुन भी रही थी। कभी कभी दूसरों की सुननी भी चाहिए। तो अल्लाह ताला से जब भी मांगे तो बरकत मांगे, चाहे वो आप पैसों की सूरत में, खुशियों की सूरत में, रिश्तों की सूरत में मांगे, तो कहें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें बरकत वाले रिश्ते, हमें बरकत वाली खुशियाँ और बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नमाज ज़रूर अदा किया करें, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम शॉर्ट हो जाए, आप बैठे हों सब में, उठें और पहले नमाज अदा करें। तो नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है।
नमाज में खुलूस के साथ दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ज़िंदगियों में बरकतें रखे और खुशियाँ रखे और अमन और सुकून दे। यही सुकून जो है ये सबसे बड़ी नेमत है। हम लोगों ने तो खाना पहले खा लिया था, इनाम कुछ लेट थे क्योंकि आज उन्होंने कहीं जाना था, ज़रूरी काम था। इनाम अब साथ साथ खाना भी खा रहे थे और साथ साथ वो बातें भी सुना रहे थे। और इनाम इतनी अच्छी बातें करते हैं कि उनकी बातों को सभी बहुत लाइक करते हैं और उनके साथ जो टाइम गुजर रहा होता है ना, वो सारे एंजॉय करते हैं। जो आज फ्रूट चाट बनी है वो एक स्पेशल किस्म की मैंगो चाट बनी है, इतनी मज़ेदार थी और इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैं भाभी से यही कह रही थी कि आपने ये किस तरीके से बनाई है और इसकी जो रेसिपी है वो आपने मुझे ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट इसकी रेसिपी थी और इसका टेस्ट भी इतना डिफरेंट था और मैंगो का फ्लेवर जो आ रहा था ना वो तो ज़बरदस्त था। जैसे कि आजकल मैंगो सीज़न है, इसलिए मैंगो की रेसिपीज़ बन रही हैं, इसलिए सबकी कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट और अच्छा बनाया जाए। और ये इतनी मज़ेदार चाट थी कि मैंने सेकंड टाइम इसको मैं अभी खा रही हूँ, इतनी मज़े की मुझे लगी है। और जनाब यहाँ पे आ चुके हैं मैंगोज़, जिनको धो के और पानी में आइस डाली गई है और ठंडा चिल्ड पानी है और उसमें मैंगो है। अब ये मैंगो बहुत ठंडे हो जाएंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। दरअसल भाई के घर में ये जो टीवी लाउंज है ना, ये बहुत बड़ा है और इसी में हमारी सारी फैमिली बैठ जाती है और टीवी भी इधर ही लगा लेते हैं। फिर बच्चे लूडो वगैरह खेल लेते हैं और सारे बातें भी करते हैं और इस टाइम को मिलके एंजॉय करते हैं। और घर में एक रूम ऐसा होना चाहिए जो खुला और बड़ा हो कि जब भी फैमिली गेट टुगेदर हो तो सारी फैमिली एक जगह पे बैठ सके। इसलिए इस रूम को हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और माशाल्लाह से गर्मियां हों या फिर सर्दियां तो सभी इसमें बैठ जाते हैं, खाने के लिए, चाय के लिए, एवरीथिंग। यहाँ पे मैं मैंगो के साथ खेल रही थी, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे और मैं चूंकि मैंगो लवर हूँ इसलिए मैं तो एनी टाइम खा सकती हूँ। इस वक्त सबने इशा की नमाज़ भी पढ़ ली हुई है और अब फारिग टाइम था तो इसलिए मैंगो आ गए हैं। तो मैं दिनार को कह रही थी कि मैंगो हम सुबह खा लेते, तो वो कहता है कि नहीं आप ठंडे ठंडे हैं और सारे बैठे हुए हैं तो इसलिए अभी मज़ा आएगा। और उमैर को सारे छेड़ रहे थे क्योंकि उमैर को नींद आ रही थी। बच्चियां बुला रही थी कि हमारे साथ लूडो खेलें उमैर भाई, लेकिन उमैर भाई को इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी तो वो एक्सक्यूज़ कर रहे थे कि मैंने नहीं खेलना क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये देखें वो साथ साथ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ सोने की भी तैयारी हो रही है। लेकिन जैसे ही उमैर आंखें बंद करने लगता था तो बच्चे ज़ोर से आवाज़ देते थे कि उमैर भाई सोना नहीं है, और दिनार तो बार बार तंग कर रहा था उमैर को। और जनाब रात को हमने स्टे इधर ही किया था, हम सोए हुए थे तो हानिया दौड़ते हुए आई है तो आके कहती है कि पुप्पो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आप अभी तक सोई हुई हैं। उसी वक्त हम सब उठे हैं और हानिया बारिश में नहा रही थी और अल्लाह का इतना करम हुआ है कि इतना ठंडा मौसम हो गया है, बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और वो इतना इंजॉय कर रही थी और मुझे भी कह रही थी कि आप भी आ जाएं नहाने के लिए बारिश में। लाइट ही चली गई है एकदम से और पता नहीं क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, 2-2 घंटे बारिश। और जो कि तैयार करनी थी अलीज़े ने मैंगो लस्सी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, लेकिन अब लाइट नहीं है इस वजह से अब लस्सी नहीं बनेगी। और यहाँ पे लग चुका है नाश्ता और बहुत ही स्पेशल किस्म का हलवा पूड़ी नाश्ता, जो कि वीकेंड स्पेशल हो गया और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं और वो कह रहे थे कि हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है। तो फिर भाई ने सुबह ही सुबह, हम लोग तो सोए हुए थे, तो हलवा पूड़ी का नाश्ता मंगवा के तो रख लिया हुआ था। अब जब उठे हैं सारे तो पहले तो भाभी ने सबको ही डरा दिया। शाजिया भाभी ने कहा कि आप लोग लेट उठे हो तो इसलिए हलवा पूड़ी का नाश्ता तब हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका था और सारे बच्चे परेशान हो गए। और अलीज़े का तो फेवरेट है, हमना और हुमा भी बहुत शौक से खाती हैं, इसलिए सबके मुंह बन गए थे। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने हंस के कहा कि नहीं भाई नाश्ता तो मंगवा लिया हुआ था, अब मैं गर्म करने लगी हूँ, तो साथ ही बच्चे खुश हो गए और सारे कहना शुरू हो गए कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब बच्चे इतने शौक के साथ हलवा पूड़ी का नाश्ता कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा ना पूछ रहा, और बाहर बारिश भी हो रही है और साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, हलवा और चने और अंडे। तो जनाब आज का नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त है और जो कि
बारिश भी हो रही थी और अम्मी भी कह रही थी कि मैंने भी आज हलवा पूड़ी का ही नाश्ता करना है, इसलिए सारी फैमिली ने आज हलवा पूड़ी का नाश्ता किया है। और अम्मी कह रही थी कि मैं भी आज हलवा पूड़ी का ही नाश्ता करूँगी। हालांकि हुमा ने बहुत मना किया है कि आपको हलवा पूड़ी नहीं देनी, लेकिन वो कह रही हैं आज तो बारिश हो रही है, आज मैंने भी इंजॉय करना है। दिनार कहाँ जा रहे हो जनाब? दिनार कह रहा था कि जब मैंगो लस्सी बन जाएगी ना तो मैं नीचे आ जाऊंगा। वो बारिश इंजॉय करने के लिए ऊपर जा रहा है। अभी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और साथ में आज के मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब जैसे ही लाइट आई है तो अलीज़ा ने बनानी शुरू कर दिया मैंगो लस्सी और हुमा और हमरा बना रही हैं चाय, क्योंकि कुछ लोग चाय पीने के शौकीन हैं, तो हम लोग तो चाय पियेंगे, लेकिन सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने मैंगो लस्सी पीनी है और इसलिए मैंगो लस्सी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं अलीज़े को। और अलीज़े तो इतनी मज़े की अब मैंगो लस्सी बना रही है, मैं उसको बहुत तंग कर रही थी। मैंने कहा अलीज़े तुम्हें तो स्टॉल ना लगवा दिया करूँ मैंगो लस्सी का। इतनी अच्छी बनाती है और माशाल्लाह से वो दिल लगा के बनाती है। जो काम उसने करना है ना वो दिल लगा के करना, और उसकी कोशिश होती है कि सबको वो चीज़ पसंद आए। तो इसलिए जो लस्सी है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे साथ साथ लस्सी बन रही थी और दूसरे काउंटर पे चाय बन रही है, इसलिए जो किचन है ना वो इस टाइम बहुत रौनक लगी हुई है किचन में। और लस्सी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अब जनाब गिलास तैयार हो रहे हैं। अब मैंगो चंक्स के साथ गार्निश होगी। बाहर बारिश हो रही है और हलवा पूड़ी का नाश्ता और साथ में मैंगो लस्सी। तो आज का रेनी डे तो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और चूंकि आज था भी वीकेंड तो इसलिए बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और आगे जो वो क्या करने वाले हैं अब देखिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? क्या आपको मेरी वीडियोस जो अच्छी लग रही हैं उसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जनाब मैंगो लस्सी का स्टॉल लग चुका है और सभी शेफ़ जो हैं वो ऑन ड्यूटी हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई लस्सी बना रहा है, इसलिए किचन में इस टाइम बहुत काम हो रहा है। चलें जी, मैंगो लस्सी तैयार है जी। हुमा कैसी लगी आपको मैंगो लस्सी? आपको पता ही है कि लास्ट वाले व्लॉग में हुमा नहीं शामिल थी, तब हमने मैंगो लस्सी बनाई थी, तो हुमा बहुत मिस कर रही थी, तो आज उसके लिए भी स्पेशली बनी है। और बच्चों ने बहुत फरमाइश करके अलीज़े से मैंगो लस्सी बनवाई है, क्योंकि लास्ट में जो मैंगो लस्सी बनी थी उसमें अलीज़े ने इतनी अच्छी बनाई थी कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अब्दुल वहाब ने स्पेशली कहा है कि आज मैं ज़्यादा लस्सी पीऊँगा। अब बच्चे एंजॉय कर रहे थे लस्सी को और हम लोग इधर बैठे हुए थे चाय के इंतज़ार में। तो आ चुकी है जनाब हमारे लिए चाय। बारिश हो रही हो और साथ में चाय ना मिले तो फिर बारिश का मज़ा ही नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस टाइम को, और आज बारिश का सेकंड डे है। कल बारिश हुई थी तो हम लोगों ने प्लान किया था आने का, और आज उससे भी ज़्यादा बारिश हुई है। तो क्या कहते हैं कि थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता है, और आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो ज़्यादा पानी आएगा। तो इस तरह हमने बहुत ही खुशगवार माहौल में चाय पी है, और बच्चे आके बैठ चुके हैं लाउंज में। वहाँ पे हो रही है लूडो की गेम। और साथ में आज उन्होंने उमैर को भी बिठा लिया हुआ है, और उमैर कह रहा था कि तुम लोग मेरे साथ चीटिंग कर रही हो, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा हल्ले गुल्ले में ये वाली जो गेम खेली है, हम लोगों ने इस गेम को बहुत एंजॉय किया। और सभी कह रहे थे कि उमैर भाई अब सबसे ज़्यादा मज़ा आपकी शादी पे आने वाला है। तो इंशाल्लाह वो भी सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी उमैर की शादी की। दुआ कीजिएगा उमैर की शादी के सारे फंक्शन बहुत अच्छे हों। जब भी नया काम शुरू करें तो नए रिश्ते बनने हों
तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत बरकत वाले रिश्ते अता करे। यहाँ पे हानिया पता नहीं क्या बना रही है। आप खुद ही बना लेते हो नूडल्स? कहाँ से सीखा है आपने? खुद ही से। इधर देखें, तो आपको तो बहुत स्वेटिंग हो रही है। गर्मी लग रही है। अच्छा, तो बाहर तो बारिश हुई हुई है। स्मोक देख, वो देखें धाप। क्या कुछ आ जाता है आपको बनाना? मैकरोनी बनाने आती है, नूडल्स बनाने आते हैं, चाय बनाने आती है। चाय बना लेते हैं? किसके लिए बनाती हो चाय? ओह, और ये नूडल्स आप किसके लिए बन रहे हैं? हानिया इतनी ज़्यादा खुश थी और उसने बहुत ज़्यादा इसरार के साथ हमें बुलाया था कि हम लोग स्टे करें। नाइस। तो वो हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो सबसे छोटी है इसलिए हम लोग भी सभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मैं शावर लेके फ़्रेश हो चुकी थी क्योंकि बिरयानी मैं बना चुकी थी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि फूफो आपने बनानी है बिरयानी। मेरी फैमिली में बच्चों को बड़ों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए आप कहते होंगे कि आपकी हर वीडियो में बिरयानी नज़र आती है, लेकिन मैं क्या करूं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मुझे भी बहुत खुशी होती है बना के, सभी शौक़ से खाते हैं। तो जब मैं उनके लिए बिरयानी तैयार करती हूँ, दम पे रखती हूँ और जैसे ही दम खोलती हूँ तो इतनी खुशी होती है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फिर आज मैंने शाजिया भाभी को कहा था कि आज आपकी ड्यूटी नहीं है खाने की, आज मेरी है। आज आप रेस्ट करेंगी, कल आपने बहुत खाना बनाया था तो आज मैं बनाऊँगी। इसलिए आज उनको मैंने यहाँ बिठा दिया था टेबल पे और मैंने कहा था कि आज आपने रेस्ट करनी है। आज की कुकिंग मैं करूँगी और आज आप रेस्ट करेंगी। तो जनाब खाना लग चुका है और सारे बहुत ज़ोरों शोर से खुश होके बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।